उतना ही खाता था। उसके माता पिता ने, भाइयों ने देखा ये बहुत खाता है, उसको बोले भैया यहां से चले जाओ, तुमको खिलाना हमारे बस की बात नहीं है। वो बोला अरे भैया ऐसे कैसे चला जाऊं, नहीं माना। पिताजी ने उनको वहां से निकाल दिया, और जब पिताजी ने घर से निकाल दिया तो वो रास्ते में जा रहा था। जब रास्ते में जा रहा था तो उसको एक मंदिर दिखाई दिया, और जब मंदिर दिखाई दिया तो मंदिर को देख करके देखा कि उस मंदिर के नीचे सामने एक बड़े हट्टे कट्टे पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी को देखा तो भैया जो ज्यादा खाता है वो हट्टा कट्टा होता है। उसने देखा तो उसको लगा ये भी मेरे जैसे ही खाने वाले होंगे। पुजारी जी के पास में गया, पुजारी जी आप? बोले हाँ मैं यहाँ का पुजारी हूँ, महंत हूँ यहाँ का। बोले मैं भी आश्रम में रहना चाहता हूँ। बोले रह जाओ। बोले प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सेवा तो कर नहीं पाऊंगा। पुजारी जी ने कहा अच्छा ये बताओ घंटा बजा लोगे ना आरती के समय में? बोले हाँ घंटा तो बजा लूंगा। बोले ठीक है। रह गया, मंत्र ले लिया गुरुजी से, रहने लगा। 2-4 दिन के बाद में फिर से घर आ गया, सोचा एक बार जाऊं फिर से ट्राई कर लूं, शायद घर वाले रख लें। घर वालों ने पूछा फिर वापस चले आए? तो वो कहता है भैया मैं इसलिए चला आया, मुझे लगा शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इसी ख्याल से। उन्होंने कहा भैया नहीं अब चाहो, हमारे यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। वो वापस चला गया आश्रम में। आश्रम में गया, 15 दिन तक रहा। 15 दिन बाद एकादशी आ गई। अब भैया जब एकादशी आई तो आश्रम में चूल्हा ही नहीं जलता। उसने कहा गुरुजी भोजन? बोले आज तो भोजन बनेगा नहीं। बोले मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं 4 बार भोजन करता हूं, तो आपने बोला था हाँ पाना। तो बोले आज तो भोजन नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है। अरे क्या बताएं चेला, हमने तो आपको बताना ही हम भूल गए थे कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ भंडारा नहीं बनता। तो उसने कहा गुरुजी अगर आज मैं एकादशी का व्रत रह गया तो द्वादशी के दर्शन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ करो। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ बना लोगे? बोले मरता क्या ना करता, बनाऊंगा। तो बोले अच्छा ऐसा है, आश्रम में तो बनाने का नियम नहीं है, आटा दाल चावल ले लो और नदी के किनारे जाना वहां बनाना। बोले ठीक है। अब बेचारा जब सीधा लेकर के चल दिया तो गुरुजी बोले सुनो, भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना, बिना पवाए मत माना, राम जी को भोग लगा देना। बोले ठीक। अब बेचारा भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद जब भोजन बन गया घी इत्यादि लगा करके रख दिया। अब सोचा राम जी को बुला लूं, वो भी पाले। अब गाने लगा, बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो भक्त राम जी को बुला रहे हैं, राजा राम आइए, सीता राम आइए। भैया राम जी तो आ ही नहीं रहे थे। अब उसको क्या पता कि राम जी आते हैं कि नहीं आते। गुरुजी ने कहा भोग लगाना है, तो उसको लगा हो सकता है मेरे पास मने आचमनी अर्घा आरती कुछ है नहीं, इसलिए शायद परमात्मा ना आ रहे हो। अरे आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग
राम जी नहीं आए। तो उसको लगा कि भाई ये आएंगे नहीं, इनको शायद ना पता हो कि आज आश्रम में एकादशी है। तो कहते हैं भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। जैसे ही भक्त ने जो जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तह क्षण में प्रकट भा दिव्य राम दरबार। राम जी सीता जी के साथ में आ गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी सीता जी को साथ में लेकर के आ गए। जैसे ही सीता जी को लेकर के आए तो वो भक्त कहता है सुनो, मैंने तो आपको बुलाया था, ये देवी जी कहां से ले आए? राम जी ने कहा क्यों भैया, ये तो मेरी पत्नी है। तो बोले मैं तो आपको बुलाया था, आप दो चले आए और यहाँ भोजन प्रसाद तो दो ही के लिए मिला है। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एकादशी तो आप मेरी करा ही दोगे, खाओ। अब परमात्मा को पवाया, खुद पाया और आश्रम चला गया। 15 दिन तक कुछ भी नहीं बोला और 15 दिन बाद गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ा सा सीधा बढ़वा देना। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले नहीं बढ़वा दो थोड़ा सा, आपने इतने सारे मेरे पीछे देवता लगा दिए। गुरुजी को क्या पता कि वास्तव में वहां देवता आ रहे हैं। गुरुजी ने कोठारी से कहा जाओ भैया थोड़ा बढ़ा दो, हो सकता है इतने में ना होता। भैया एक बार में 16-17 रोटी खाता था। कौन सी रोटी? चूल्हे वाली रोटी। अब गुरुजी ने सीधा बढ़वा दिया। अब जब सीधा बढ़ गया, गया भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में उस दिन राम जी को बुलाया था, आज सीता जी को भी साथ में बुला रहा है। ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इस प्रकार से पुकारा तो आज राम जी सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी लेकर के आ गए। भक्त ने पूछा लाला ये क्या बात है प्रभु, मैंने आपको अकेले बुलाया तो पत्नी को साथ में लेकर के आए, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 4 आए, कौन सी लीला? ठाकुर जी ने कहा सुनो, जब कोई मुझे अकेले बुलाता है तो मैं अपनी पत्नी को ले करके जाता हूं, जब हम दोनों को बुलाता है तो इन दोनों सेवकों को भी ले जाता हूं। बोले फिर मेरे पास में प्रसाद तो 3 ही लोगों के लिए, अब यहां 5। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत द्वादशी तो एकादशी आप मेरी करा ही दोगे, कोई बात नहीं। अब उस भक्त ने परमात्मा को भी पवाया, खुद पाया, आश्रम चला गया। जैसे ही आश्रम चल दिया तो भगवान से कहता है सुनो ये बताओ अगली बार कितने आओगे, पहले बता दो, उतने की व्यवस्था करके आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा बस इतने ही आएंगे जितने को बुलाओगे। बोले इतने ही आना, पक्की बात है ना? बोले हाँ पक्की बात है। आश्रम गया, 15 दिन तक कुछ नहीं बोला। जैसे ही एकादशी आई, गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो। गुरुजी ने कहा पता नहीं कितना खाता है भाई। कोठारी से बोला कहीं बेच तो नहीं लेता, इसको दे दो पर इसका पीछा करो, करता क्या है इतना सारा अन्न ले जा करके।
अब भैया गुरुजी ने बढ़वा तो दिया, पीछे से 2-4 साधु लगा दिए। अब ये गया और बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार। आज भक्त वहां जाकर के सारा सीधा रख देता है और मन ही मन सोचता है कि पहले बुला लूं, पहले बुला लूं, उसके बाद बनाऊंगा। ना जाने कितने आ जाए। अब बुलाने लगा, अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 जैसे ही भक्त ने बुलाया, जो जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो तह क्षण में प्रगट भाग दिव्य राम दरबार। आज जैसे ही बुलाया तो राम जी आज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को भी साथ में लेकर के आ गए। भैया जब देखा देवताओं की भीड़, परमात्मा से कहा सुनो, ये रखा है सीधा बनाओ और पाओ। ठाकुर जी ने कहा ये क्या बात है, अभी तक तुमने भोजन नहीं बनाया? तो वो कहता है कि जब मैंने पहली बार आपको बुलाया, प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सक्यो सिय जब सन्मुख आई। पहली बार बुलाया तो सीता जी को लेकर के आए तो मेरा पेट नहीं भर पाया। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निहार हार रहो आज, निराहार रहो आज मुहे परत दिखाई। आज तो मुझे लगता है कि निराहार ही रहना पड़ेगा। वो भक्त कहता है तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए, अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए। कहता अरे भैया मनुष्यों की बात ही छोड़ो, आज तो बंदर भी साथ में आया हुआ है। और जैसे ही सारा सामान दे दिया कि बनाओ और पाओ, संत कहते हैं श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लखेड़ी लखन लाल लाने लगे। पोंछते पूंछ से आंजनी चौका को, पीछे हाथ से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भैया भरत जी भंडारे बना रहे हैं। पाक संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के कहाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देवता भंडारे बना रहे हैं। पीछे से संतों ने देखा ये आंख बंद करके बैठा है। संतों ने पूछा क्या हुआ? संतों से कहता देखो गुरुजी ने मेरे पीछे कितने देवता लगा दिए हैं। तो बोले आंख बंद करके क्यों बैठा है? बोला जब इतने देवता एक साथ आए हैं
सीधा थोड़ा ही है, तो ना मुझे मिलेगा, अब मुझे मिलेगा नहीं तो ना देखूंगा ना लगेगा, इसीलिए आंख बंद करके बैठा हूं। भैया गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आए तो गुरुजी के पीछे जाकर के खड़ा हो गया, गुरुजी देखो आपने मेरे पीछे कितने सारे देवता लगा दिए। गुरुजी ने कहा कहां है देवता, मुझे तो दिखाई दे नहीं रहे। वो भक्त भगवान से कहता प्रभु अब ये तुम्हारी कौन सी लीला है, मुझे दर्शन दे रहे हो, बगल में गुरु जी खड़े हैं उनको दिखाई नहीं दे रहे। ठाकुर जी कहते हैं सुनो, तुम्हारे गुरुजी ने आज तक अश्रु नहीं बहाया मेरे लिए, और जो मेरे लिए रोता है मैं उसी को दर्शन देता हूं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं सरल व्यक्ति को मिलता हूं, मैं अभिमानी को नहीं मिलता।